नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा ध्यान बताने जा रहा हूँ। यह ध्यान छोटा है, इसलिए इसकी खूबियों को कम मत आंकना। अगर आप यह विधि सीख गए तो आपका मन आपको कभी अपना गुलाम नहीं बना सकता। गुलाम बनाने से क्या अर्थ है? आप चाहते हैं कि मैं चिंता ना करूं, लेकिन मन बार-बार उन्हीं चिंताओं में डूबा रहता है। आप चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर चीज की टेंशन ना लूं, लेकिन आपका मन फिर उसी टेंशन में डूब जाता है। आप किन्ना चाहते हुए भी मन क्रोधित हो जाता है, काम वासना से ग्रसित हो जाता है। इसी को शास्त्रों में मन की गुलामी बताया गया है, आपके ना चाहते हुए भी चीजों का होना। तो यह मेडिटेशन जितना छोटा है, उतना शक्तिशाली भी है। इस ध्यान से आप अपने मूड को इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल क्षणों में अपने मूड को बदल सकते हैं। कितना भी स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, गुस्सा आ रहा हो, आप मिनटों में अपने मूड को बिल्कुल बदल सकते हैं। और इस ध्यान को आप आंखें खोलकर भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर आसन में बैठकर ही करना है, कोई पर्टिकुलर समय पर ही करना है। कभी भी कर सकते हैं, काम करते हुए भी कर सकते हैं, जब चाहें आप तब कर सकते हैं। ये तुरंत आपको परिणाम देगा, तुरंत आपको अपनी टेंशन से बाहर निकाल देगा। यह ध्यान महर्षि पतंजलि जी द्वारा निर्मित ध्यान है। महर्षि पतंजलि जी जिन्होंने योग का निर्माण किया है, यह विधि उनके द्वारा दी गई विधि है और बहुत छोटी सी विधि है और बहुत ही प्रभावशाली विधि है। इसके तुरंत परिणाम मिलते हैं। यह 5000 साल पुरानी विधि है, तब से लेकर आज तक उपयोगी है, परिणाम देती है। बस जरूरत है इसे ठीक से समझने की और करने की। इस विधि का काम है सभी मनोविकारों को तुरंत बाहर फेंक देना। माइंड में चल रही टेंशन को, स्ट्रेस को तुरंत बाहर फेंक देना। माइंड को तुरंत डिप्रेशन से बाहर ले आना। मन में चल रहे बेफिजूल के विचारों से तुरंत राहत देना। चाहे आपकी जो भी स्टेट ऑफ माइंड हो, मन चाहे कितना भी अशांत हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, मन को काम वासना ने पकड़ रखा हो, आपका मन कितनी भी चिंताओं से भरा हो, कोई भी मनोस्थिति हो, आप इंस्टेंटली अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस विधि के विज्ञान को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने शायद कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, हमारा मन एक समय में एक ही काम कर सकता है। चाहे तो आप उससे क्रोध करवा लो, चाहे तो उससे डिप्रेशन करवा लो या टेंशन में डुबो लो, काम वासना में डुबो लो, रो लो, हंस लो, या जो चाहो वो कर लो, पर वो एक समय में एक ही काम कर सकता है। मन एक समय में एक ही भाव में रह सकता है। तो मन को आप चाहे जहां लगा दो, आपके हाथ में है। आप एक साथ क्रोध और प्रसन्नता नहीं कर सकते। आप एक साथ रोना और हंसना नहीं कर सकते। मन किसी भी भाव में बह रहा हो, उसके लिए एक खास तरह की श्वास की आवश्यकता होती है। जैसे आप धीमी गति से सांस लेते हुए क्रोध नहीं कर सकते, आप तेज गति से श्वास लेते हुए प्रसन्न नहीं हो सकते। तो हर भाव के साथ एक श्वास की एक खास लय बंधी हुई है। हर भाव को व्यक्त करने के लिए आपको उसी की लय से श्वास लेनी होगी, अन्यथा आप उस भाव में नहीं रह सकते। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका मन आपको कभी गुलाम नहीं बना सकता। ध्यान से समझे दोस्तों,
श्वास की एक लय ऐसी है, अगर आप उस लय में उस ढंग से श्वास को लें और छोड़ें, तो मन के सभी प्रकार के भावों से तुरंत आप बाहर आ जाएंगे। अभी हम बात करेंगे वह कौन सी श्वास की लय है जो हमें मन के सभी भावों से इंस्टेंटली बाहर कर दे, तुरंत बाहर कर दे। ये बहुत ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है और महर्षि पतंजलि जी द्वारा खोजी गई विधि है। इस विधि का वर्णन योग शास्त्र में किया गया है। आप इस बात को गहराई से समझ लीजिए, सिर्फ श्वास ही है जिससे कि माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। भगवान शिव ने तो एक पूरा शास्त्र लिखा हुआ है स्वर विज्ञान के नाम से, जिसमें कि उन्होंने सिर्फ ये ही समझाया है कि श्वास किस तरह से ली जाए, किस तरह से छोड़ी जाए। अगर आपने श्वास के पूरे विज्ञान को समझ लिया, तो आप अपने जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है श्वास का। तो दोस्तों, अब हम इस विधि को जान लेते हैं। इस विधि में आपने क्या करना है उसको आप बड़े ध्यान से समझिए। बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूं। आपने क्या करना है कि हमारे भीतर जितनी भी श्वास मौजूद है, उस पूरी सांस को आपने बाहर निकालना है। आप जब भी ये ध्यान करने के लिए बैठेंगे, इस मेडिटेशन को करने के लिए मन बनाएंगे, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि इसको शुरू करना है सांस को बाहर निकालने से। तो सांस को पूरी बाहर निकाल दें और रुक जाएं बिना सांसों के लगभग लगभग 3 सेकंड। 3 सेकंड्स के लिए आपको फिर सांस भीतर नहीं लेनी, और फिर 3 सेकंड के बाद आप सांस को भीतर लेंगे और फिर उस सांस को आप भीतर ही रोक लेंगे लगभग फिर से 3 सेकंड्स। फिर आपने उस सांस को बाहर छोड़ना है। फिर वही आपको बिना सांसों के रहना है 3 सेकंड। फिर आप सांस लेंगे, फिर आपको उस सांस को भीतर रोकना है लगभग 3 सेकंड। तो आपको सांसों की इस साइकिल को बनाना है। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रॉपर आसन में बैठें, आप कैसे भी बैठ के कर सकते हैं। इस श्वास प्रक्रिया का काम यह है कि आपकी जो माइंड के साथ उस समय की जो डोर बंधी हुई है, उस समय का जो भी मूड है, उस समय की जो भी मनोस्थिति है, उसको ब्रेक कर देना, उसको तोड़ देना। यह इस विधि का काम है। तो आपको कुछ समय इस विधि से सांस लेनी है। इस विधि से आप सांस लेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही लगा के रखना है। अगर आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर नहीं लगाएंगे, तो आप ये विधि नहीं कर पाएंगे। और ध्यान सांसों पर आएगा तो आपका जो भी उस समय का मूड है, जो भी उस समय का भाव है, वो तुरंत बदल जाएगा। आप शांत हो जाएंगे। अगर क्रोध चल रहा है तो क्रोध शांत हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप से हो जाएगा। अगर आप उस क्षण में डिप्रेशन में थे, तनाव में थे, चिंता में थे, वह सभी भाव, सभी मोड आपके बदल जाएंगे। उन्हें बदलना होगा, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर काम के लिए, भाव के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ऊर्जा उनको मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि सारी ऊर्जा आपकी सांसों की प्रक्रिया में लग जाएगी। और भावों को चलायमान होने के लिए, कंटिन्यू होने के लिए कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, तो उनको रुकना पड़ेगा।
2 मिनट में आपके सारे भाव रुक जाएंगे, आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो इस विधि को आप प्रयोग करें, बहुत आसान और बहुत प्यारी सी विधि है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। सारी सांस को बाहर निकाल दें और होल्ड करें लगभग 3 सेकंड्स। फिर सांस भीतर लें और सांस को भीतर होल्ड करें लगभग 3 सेकंड्स। फिर सांस को बाहर निकाल दें और बिना सांस के होल्ड करें लगभग 3 सेकंड्स। ओके, क्लियर माय फ्रेंड्स। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहना है 2 से 3 मिनट। बस इतने से समय में आपके सारे भाव, क्रोध, चिंता तुरंत बदल जाएंगे। तो अभी इस ध्यान प्रक्रिया का हम छोटा सा 5-10 मिनट का प्रैक्टिकल प्रयोग कर लेते हैं। आप मेरे साथ करिए और उसके बाद आपको जब जरूरत हो आप तब करिए। कभी भी आपके पास अगर समय ज़्यादा है तो इसको आप थोड़ा सा लंबा कर लीजिए। और सिर्फ ये ज़रूरत नहीं है कि हमें इस ध्यान को उपयोग करना है सिर्फ तभी कि जब भी हमें ज़रूरत हो। आप इसका अभ्यास करते रहिए जब भी समय हो आपके पास, क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि हमारी जो मनोस्थिति ही वैसी तैयार होने लगेगी कि हम मन के इन भावों में, जो ये अशुद्ध भाव हैं मन के, स्ट्रेस, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, वो मनोस्थिति ही आपकी जो है तैयार नहीं होगी। आपका जो माइंड का पैटर्न ही ऐसा तैयार हो जाएगा कि आपको टेंशन पैदा ही नहीं होगी, स्ट्रेस पैदा नहीं होगा, डिप्रेशन पैदा ही नहीं होगा। तो बजाय इन भावों में फंसने के बाद निकलने के लिए यूज करने के अलावा आप कुछ ऐसी चीज पैदा करें कि ये भाव पैदा ही ना हो, ये स्थितियां पैदा ही ना हो, हमारा माइंड इन जंजालों में फंसे ही ना। तो ये ज्यादा उचित है। बाकी जैसी आपकी मर्जी है, आप चाहें तब करें, ये तब भी काम करेगा। और चाहें तो आप एक ऐसी मनोस्थिति अपनी तैयार कर दें, माइंड का पैटर्न एक ऐसा तैयार कर दें कि आपको स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, चिंता में, क्रोध में फंसना ही ना पड़े। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आप आराम से बैठ जाएं और बैठना में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई आसन सिद्ध करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार बैठ सकते हैं, चाहे बैठे कुर्सी पर, चाहे सोफे पर। हाँ, ये है कि अगर हम आसन में बैठते हैं प्रॉपर, तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी लगता है, इसीलिए इन आसनों की खोज की गई है। तो आप बैठें, आलती-पालती मार कर बैठें, सुखासन में बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं। और एक और चीज़, कुछ मुद्राओं की हमारे शास्त्रों में खोज की गई है। इन मुद्राओं का क्या उपयोग होता है कि जब हम इन मुद्राओं को लगाते हैं तो हमारी एनर्जी का कुछ ऐसा पैटर्न तैयार होता है कि जिन चीज़ों को करने में समय ज़्यादा लगता है, वही चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। क्योंकि आपने एनर्जी का पैटर्न ऐसा तैयार कर दिया, इसीलिए मुद्राओं की खोज की गई है। तो अगर आप मुद्रा बनाएँगे तो आपका जो काम है वो बहुत जल्दी होगा। तो ध्यान के लिए सबसे जो उचित मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा, आप ये बनाकर अपने घुटनों पर रख सकते हैं और आँखें करें बंद और मेरे साथ इस प्रयोग को प्रैक्टिकल करें, क्योंकि मेरे साथ करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी और आसानी से समझ में आएँगी। उसके बाद आप चाहे फिर से इस वीडियो को चलाकर कर लें या आप अपने आप से कर लें। आँखें बंद करें, बिल्कुल आराम से और सुखपूर्वक बैठें। बैठने में आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, शरीर का कोई भी आपका हिस्सा खिंचाव या तनाव में ना हो। सभी अंगों को, सभी मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देना है। क्योंकि जैसे ही हम शरीर को रिलैक्स छोड़ते हैं, तो ध्यान में उतरना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आराम से बैठें, आँखें बंद करें और अपनी पूरी सांस को बाहर निकालेंगे। इसमें एक चीज़ और आपको ख्याल रखनी है कि सांस जब हम लेंगे और छोड़ेंगे,
उससे हमारा पेट हिलना चाहिए, छाती नहीं हिलनी चाहिए। अगर आप पेट से साँस लेते हैं, तो आप प्राकृतिक साँस लेते हैं। जिस तरीके से प्रकृति ने हमें तैयार किया है साँस लेने के लिए, उस तरीके से आप साँस लेते हैं। आप छोटे बच्चों को देखिए, वो जब भी साँस लेते हैं, उनका पेट हिलता है, छाती नहीं हिलती। क्योंकि अभी तक उसको किसी ने सिखाया नहीं है, समझाया नहीं है कि मर्दों की छाती हिलनी चाहिए। तो इसलिए वो नेचुरल साँस लेते हैं और वो नेचुरल और प्राकृतिक तरीका वही है। तभी बच्चे इतने प्रसन्न और प्रफुल्लित रहते हैं। शुरू करें दोस्तों, साँस को बाहर निकालें एंड होल्ड फॉर 3 सेकंड्स। अगर आपको समय का अंदाज़ा ना हो तो आप अपने भीतर ही भीतर काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3। कुछ समय तक फिर चाहे तो फिर तो आपको समय का अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप काउंटिंग करना चाहें तो बंद कर दें। तो शुरू में आप कर सकते हैं काउंटिंग से। ब्रीथ आउट एंड 1, 2, 3। ब्रीथ इन 1, 2, 3। ब्रीथ आउट 1, 2, 3। ब्रीथ इन 1, 2, 3। ब्रीथ आउट 1, 2, 3। तो इस तरह से दोस्तों आप साँस लेते रहें। अपना पूरा ध्यान अपनी साँसों पर रखें। शुरू में हो सकता है कि आपका ध्यान साँसों से हटकर इधर-उधर चला जाए, क्योंकि मन की सदा आदत है इधर-उधर घूमते रहना, कभी एक जगह नहीं टिकता। तो अगर ऐसा हो तो आप वापिस आ जाएँ अपनी साँसों पर, और जब भी दोबारा से आप शुरू करेंगे तो फिर से आप साँस छोड़ने से ही शुरू करेंगे। इस बात को मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि यही इस ध्यान विधि का सार है कि साँस को बाहर छोड़ने से शुरू करना है। अगर आप एक बार करने बैठे हैं, बीच में आप 10 बार भूल गए, तो दसों बार आप जब भी शुरू से शुरू करेंगे, साँस को बाहर छोड़ने से। और इस चीज़ की कभी कोई चिंता नहीं लेनी कि मैं करते-करते भूल जाता हूँ, मैं भूल गया हूँ। तो इसमें थोड़ा समय तो लगता है, क्योंकि मन की जो पुरानी आदत है वो अपने उसी ढाँचे पर चलता है। लेकिन जब अब आपने उसको एक नया ढाँचा दे दिया है, नया पैटर्न दे दिया है, तो वो इस नए पैटर्न पर चलने लगेगा। तो समय लगे, कोई बात नहीं, करते रहें, वेरी नाइस। पूरा ध्यान अपनी साँसों पर, ब्रीथ आउट एंड होल्ड, ब्रीथ इन। बिल्कुल आसान सी, सिंपल सी विधि है, बिल्कुल छोटी-सी विधि है। कोई समय का निर्धारण नहीं है कि कितनी देर करनी, जितना भी समय हो, 5 मिनट, 10 मिनट, आप इसका प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, तो आपका मन प्राकृतिक तरीके से शांत रहने लगेगा। ये सभी मनोविकार अपने आप से खत्म होने लगेंगे।
तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा ध्यान है और बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। मन के सभी विकारों से बाहर आने में बहुत तीव्रता से काम करता है। तो धीरे-धीरे ध्यान से वापस आ जाएँ, आँखें खोल लें और धीरे-धीरे वापस आएँगे। इधर-उधर देखें। आशा करता हूँ आप इस ध्यान विधि को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये विधि आपको कितनी अच्छी लगी। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए।